वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पहला पुलिस स्टेशन राजस्थान में कहाँ स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई और उदयपुर में वेदांता ग्रुप का औद्योगिक पार्क स्थापित हुआ। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है और साथ में आपको दिया जाता है राजस्थान शुद्ध सार संग्रह का पूरा निचोड़। तो डेली 8 बजे क्लास, वीकली क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। डेली उठकर अपना एक टारगेट निर्धारित करो, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करो और उस टारगेट को पूरा करो। उसी प्रकार इस वीडियो पर अपने टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा हाल ही में राजस्थान की कितनी जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया है। तो 23 जिले हैं, उन्हें सुरक्षित घोषित किया गया है। भी ये सुरक्षित हैं। प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे? नई किरण योजना के तहत। हाल ही में चर्चित जयपुर के रामदयाल शर्मा का संबंध किस कला से? तारकसी। और एक रामदयाल शर्मा डीग भरतपुर के हैं, उनका संबंध है नौटंकी कला से। 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जौहर कला केंद्र जयपुर। इस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार कार्यक्रम नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार के तहत ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है श्री गंगानगर। और राजश्री योजना के स्थान पर शुरू की गई योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। तो ये हमने कल इस क्लास को पूरे विस्तृत रूप से पढ़ा था। आज इसका रिवीजन हो गया और इसका मिल जाता है। तो डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप और डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ के साथ प्राप्त करें। मात्र जनवरी से 31 दिसंबर तक। और वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको आर्थिक समीक्षा, करंट, बजट, सब चीजें मंथली वगैरह करवाई जा रही है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ का पुलिस स्टेशन किस जिले में स्थापित होगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको बजट पढ़ाया था तो वहां हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा था कि हम राजस्थान के अंदर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करेंगे। तो उसका गठन करके पहला जो पुलिस स्टेशन है वो किस जिले में स्थापित होगा? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में इसका पहला पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। देखिए, मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स अस्तित्व में आने वाला है। उद्देश्य इसके गठन से तस्करों पर लगाम लगाया जाएगा। और मादक पदार्थ वाला ये नशा, ये सारा बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। राज्य बजट 2024-25 में इसके गठन की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। जयपुर में इसका पुलिस स्टेशन होगा। जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर सहित 9 जिलों में इसकी चौकियां स्थापित की जाएगी। जैसे अपने क्षेत्र में चौकी होती है, चौकी के ऊपर पुलिस स्टेशन होते हैं ना, उसी प्रकार राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अस्तित्व आने के बाद पुलिस स्टेशन तो बनाया जाएगा जयपुर में, और जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर सहित 9 जिलों में चौकियां स्थापित होगी। मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर में ध्यान रखना राजस्थान का पहला महिला थाना भी जयपुर में खोला गया था और साइबर जो थाना है वो भी जयपुर में खोला गया था। ये आपको याद रखने हैं। राजस्थान में साइबर थाने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्थापित किए जा चुके हैं। उसी प्रकार पुलिस स्टेशन यानी वो पर्यटक पुलिस स्टेशन वो भी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पानी चोरी को रोकने के लिए स्पेशल एक पुलिस स्टेशन नोहर हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। हाल ही में वेदांता ग्रुप द्वारा किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है? वेदांता ग्रुप का नाम सुना है, अनिल अग्रवाल जी का नाम सुना है, और हमारे राजस्थान के चोप गांव जयपुर के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला स्टेडियम बन रहा है। सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब वो स्टेडियम भी कौन बना रहे हैं? वेदांता ग्रुप, और उसके जो फाउंडर है अनिल अग्रवाल, उनके नाम पर ये स्टेडियम
का नाम भी रखा गया है। उन्हीं के द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो वेदांता ग्रुप ने उदयपुर क्षेत्र के आसपास गैर लाभकारी आधार पर लघु व मध्यम उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो बात आई है उदयपुर झीलों की नगरी, और जब झीलों की नगरी आए तो पिछोला झील का नाम, फतेह सागर झील का नाम, जयसमंद झील जो अब सलूम्बर में चली गई है उस झील का जरूर नाम आता है। उदयपुर में 2 स्थान आपको फिक्स याद रखने हैं। झामर कोटड़ा जो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ फॉसिल पार्क बनाया जाएगा, और एक है जावर उदयपुर जो सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है, और यहाँ पे क्या है जियो हेरिटेज इसे घोषित किया गया है। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उदयपुर में है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जिसे 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति अवार्ड मिला, और हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया का 32वां दीक्षांत समारोह बनाया गया विश्वविद्यालय का, जिसमें हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए थे। ये भी आपको पता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है यहाँ पे पहला राजस्थान का बर्ड पार्क स्थापित है, यहाँ राजस्थान का पहला तितली पार्क स्थित है, और उदयपुर के नीमच माता मंदिर में राजस्थान का छठा रोपवे भी स्थापित हुआ था। ये उदयपुर की कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वेदांता ग्रुप की बात करें तो वेदांता ग्रुप 2007 में अनिल अग्रवाल द्वारा स्थापित है। वेदांता लिमिटेड एक प्राकृतिक संसाधन कंपनी है जो खनिजों, तेल और गैस संपत्तियों की खोज, निष्कर्षण और प्रसंस्करण में संलग्न है। यह निम्नलिखित खंडों के माध्यम से काम करती है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहे एसक, बिजली, तेल और गैस। तो जब भी हम देखते हैं कि वेदांता के साथ है वो ये समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ है, चलता रहता है। 21 से 27 अक्टूबर 2024 को दीपावली मेला 2024 ग्रामीण हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीपावली आ रही है तो दीपावली मेले का आयोजन ग्रामीण हस्तशिल्प उत्सव के तहत किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अंदर। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अंदर है, वहां स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो कब से कब तक? 21 से 27 अक्टूबर। 21 से स्टार्ट हो चुका है, 27 अक्टूबर तक चलेगा। नाम है इसका दीपावली मेला 2024 ग्रामीण हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करवा रहा है? इसका सहयोगी राजीविका के माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है। देखो भाई, ग्रामीण हस्तशिल्प उत्सव का दीपावली मेला 2024, आयोजन 21 से 27 अक्टूबर 2024। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के द्वारा। आयोजक राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, जिसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी, और ग्रामीण विकास विभाग। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, हाल ही में पुलिस शहीद दिवस कब मनाया गया? जी बिल्कुल, जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को बनाया जाता है, उसी प्रकार पुलिस शहीदों को नमन किया जाता है इस दिन, वो बनाया गया 21 अक्टूबर को। कब बनाया गया? 21 अक्टूबर। पुलिस शहीद दिवस, शहीद पुलिस कार्मिकों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया डीजीपी के द्वारा। तो पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश में पुलिसिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए 21 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को डीजीपी राजस्थान यूआर साहू ने मंजूरी दी। यूआर साहू मतलब उत्कल रंजन साहू, जो हमारे वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है, उनके द्वारा 61 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। डीजीपी डिस्क के लिए एडीजी मालिनी अग्रवाल, एडीजी विशाल बंसल और एडीजी एसओजी एसआईटी का गठन वीके सिंह, विजय कुमार सिंह का चयन किया गया। विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पदक भी दिया जा चुका है। यह सम्मान उन सभी 21 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को आने वाले दिनों में पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। विश्वजस रिपोर्ट, पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया, और वर्तमान राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है उत्कल रंजन साहू। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना।
राजस्थान की शिक्षिका शीला आसोपा की नवाचारी पहल को एनसीईआरटी ने 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम में चयनित किया है। इन्हें किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की शिक्षिका है शीला आसोपा और वो इनका संबंध है जोधपुर से। ये नवाचार करते रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जिनको मिलते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनमें नवाचार होते हैं, अलग हटके होते हैं, उन्हें दिया जाता है। जैसे 2024 में 2 को मिला, डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी बराड़ को और इसके साथ हुकमचंद जी को। ठीक है, पिछली साल 2023 में शीला आसोपा को मिला था। पिछली साल जोधपुर की शीला आसोपा और अलवर की आशा रानी सुमन, इन दोनों को मिला। तो उनमें से जो जोधपुर की शीला आसोपा, इन्हें 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। इनके नवाचारी पहल को एनसीईआरटी ने अब की बार जो 2024-25 है उसके पाठ्यक्रम में चयन किया है, उस नवाचार को। अब किसको किया है देखो, शीला आसोपा जोधपुर की अध्यापिका, इनकी नवाचारी पहल को एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। जोधपुर शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 2024-25 के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन की प्रिंसिपल डॉक्टर शीला आसोपा द्वारा प्रस्तुत परियोजना का चयन किया है। क्या है ये? यह परियोजना शिक्षा में नवाचार पद्धतियों और प्रयोगों पर विद्यालय और अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रोत्साहन के तहत स्वीकृत की है। परियोजना का शीर्षक है रुचिपूर्ण बुनियादी शिक्षा में तकनीक का समावेश, खेल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जल संरक्षण जागरूकता ज्ञान के साथ है। मतलब ये चीजें हैं कि रुचिपूर्ण बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी वाली शिक्षा है, हर प्रकार की शिक्षा, तकनीक का समावेश हो, नए जमाने के हिसाब से खेल भी शामिल हो, स्वच्छता भी रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और जल संरक्षण में जागरूकता का ज्ञान भी हो। इस परियोजना को एनसीईआरटी ने शामिल किया है। खेलकूद, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। देखो, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को पढ़ा जाए। खेल सामग्री से उसे अवगत करवाना चाहिए। खेल कूद, स्वच्छता खुद की और आसपास के क्षेत्र की होनी चाहिए। उसकी स्वास्थ्य को कैसे घर पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, जल का संरक्षण कैसे करना है, ये सारे मुद्दे शिक्षा से जुड़े होते हैं। ये होती है बुनियादी शिक्षा। इसमें नवाचार के इस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो किसको? जोधपुर की अध्यापिका शीला आसोपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारण कि अभी उड़ान योजना जिस दिन स्टार्ट की थी वो दिन आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना, ये देखो, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान, हमारे राजस्थान में एक आईएम शक्ति उड़ान योजना भी है जो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। ये उड़ान योजना है 21 अक्टूबर 2016 को चली थी। कब? 21 अक्टूबर 2016 को। सुजस की रिपोर्ट के अंदर ये अवगत हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। योजना कभी पुरानी नहीं होती है, ताज़ा हो जाती है। अब 21 अक्टूबर को उड़ान योजना के बारे में आ गया वापस विवरण। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किस वर्ष किया? 21 अक्टूबर 2016 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किया। भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती हो सके। मान लो एक तो अपने कहाँ रह रहे हैं, उससे 1000 किलोमीटर दूर हवाई अड्डा है और वहाँ जाके हमें चढ़ना होता है तो हम नहीं जा सकते, लेकिन एक हमारे आसपास के नज़दीक ही हवाई यात्रा है और वो सस्ती है तो हम कर सकते हैं। इसी के लिए ये योजना है। पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए शुरू हुई थी। आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एयरपोर्ट है। उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ में किया। नोट कर लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा। उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ में किया। और आज मैं शाम 8 बजे आपको राजस्थान में परिवहन के शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तैयार रहना। जैसे हमारे राजस्थान में वर्तमान में 22 हवाई पट्टियां हैं। कितनी है? हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 6 से 7 सैन्य हवाई पट्टियां हैं,
6 से 7 व्यवसायिक वाले हैं, आम नागरिक के लिए। ये पूरा आज शाम को 8 बजे तैयार रहना, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो उड़ान योजना के तहत अभी ये किशनगढ़ में खुली है, एक हमीरगढ़ भीलवाड़ा में खुलेगी और झालावाड़ में भी फ्लाइंग अकेडमी खुलेगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुजस रिपोर्ट, सफाई कर्मचारियों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता। राइजिंग राजस्थान में अमेरिका निवेशकों को भी आमंत्रित कर लिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और ये देखो, राजस्थान पुलिस शहीद दिवस, शहीदों के बलिदान को प्रेरणा, देश की सेवा का संकल्प लें। आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट है। होम वोटिंग आवेदन 23 अक्टूबर तक कर सकते हैं, क्योंकि 7 जिलों के 7 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये सुजस रिपोर्ट, वहीं से आपको उड़ान योजना का क्वेश्चन दिया गया है, पुलिस शहीद दिवस का क्वेश्चन दिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपके पास वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेके कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ, कोई भी लिंक है आपको मिलती रहे। और कोई श्री गंगानगर और सूरतगढ़ के कोई टीचर्स हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, नानक क्लासेज के इच्छुक हैं, बच्चों के सहयोग करना चाहते हैं, तो जल्द ही आपके लिए सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्टूडियो स्थापित किया जा रहा है। तो आप नानक क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। आपको नंबर दे रखे हैं 76 923 611। इस नंबर पे आप संपर्क करें, हमारी टीम से मैसेज करके, और आपसे बातचीत हो सकेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर है, तो हृदय कोई शामिल है, कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। लाडो प्रोत्साहन योजना में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? 31,000, 50,000, 55,000, 1 लाख। सही जवाब कमेंट में देना है। यस डेडोज, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नानक क्लासेस शिव सर पर रीट मुख्य परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज, मुख्य परीक्षा L1 L2 सेकंड ग्रेड सबके का। कल मैंने पढ़ाया था आपको प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, उसमें से 5 प्रश्न थे। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्र पाल। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? राजा मुंज को। प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहते हैं? मिहिर भोज, अपने पिता रामभद्र को मारकर गद्दी पर बैठे थे। आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक को प्राप्त थी? मिहिर भोज। आदिवराह प्लस प्रभास पाटन 2 उपाधि थी। मोहनोत नैनसे ने प्रतिहारों की 24 शाखाएं बताई है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट रोज कल मैंने आपको पढ़ाया अजमेर के चौहान। आज 8:30 पर वापस तैयार हो जाना, नानक क्लासेस शिवसर पर रणथंभौर और जालोर के चौहान पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट रोज में अजमेर के चौहानों की कुल देवी बताना है। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? अजमेर चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? और देवबोध और धर्मघोष किस शासक के समय विद्वान थे? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप करना वीडियो को लाइक शेयर, क्योंकि 4000 का जो टारगेट है वो पूरा करवाने में आप सभी की मदद सपोर्ट प्यार से चाहिए, और निरंतरता हम एक कारवां बनकर चलेंगे और एक दिन कामयाब होंगे। पशु परिचर की पुस्तक बाजार संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो चुकी है। जहां कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई है, आप 80 580 22 001 पे संपर्क करके ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। 3 से 5 दिनों में आपके घर तक ये पुस्तक डाक के माध्यम से पहुंच जाएगी। सिर्फ संपर्क नंबर 80 580 22 001 पर आज ही संपर्क करें, मेहनत करें, और पशु परिचर के लिए 15 प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध हैं। इनका अध्ययन जरूर करें, निरंतरता रखें, मेहनत करें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।